हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ पीछे की बैकग्राउंड के लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज थोड़ा काम चल रहा है नीचे हमारी सोसाइटी में, उसके लिए आवाज़ आ रहे होंगे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि जो नायरा रहती है वो कार्तिक और कायरव की बर्थडे की शॉपिंग करने गई रहती है। उसमें वो सोचती है कि सारा सामान तो ले लिया, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ छुपता है। उसके बाद वो आइसक्रीम देखती है और फिर वो कायरव की फेवरेट आइसक्रीम ले लेती है, पार्सल पार्सल आइसक्रीम ले लेती है। उसके बाद जब नायरा जा रही रहती है तो उससे दादी का कॉल आता है, पर नायरा नहीं उठाती है। वहीं पे नायरा देखती है कि कायरव कार्तिक के साथ कोई लड़की है और वो कौन है ये नायरा को पता नहीं होता और नायरा सोच में पड़ जाती है कि वो लड़की कौन है, पर नायरा को नहीं याद आता, यानी नायरा को नहीं मालूम कि वो लड़की कौन है। और जो नायरा रहती है उसको वापस से दादी का वीडियो कॉल आता है, पर वो ऑब्वियसली नहीं उठाती है। उसके बाद नायरा वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर पे पहुँचती है और घर पे पहुँचती है, घर पे पहुँच के भी पूछती है कि सोचती है कि वो लड़की कौन हो सकती है। मैं कब से सोच रही हूँ, पर मुझे तो याद भी नहीं आ रहा वो लड़की कौन है। वहीं पे जो रिद्धिमा रहती है वो कायरव को आइसक्रीम खिला रही रहती है और कायरव भी बहुत ही खुश रहता है उसके साथ। पर नायरा को ये बात पसंद नहीं आती कि कोई और उसके बच्चे को आइसक्रीम खिला रहा है। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है, सब लोग एक साथ रहते हैं। रिद्धिमा कायरव से पूछती है कि उसे उसके बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। वहीं पे जो कायरव रहता है वो बोलता ही है कि तब तक उसे उसकी एक मम्मा की बात याद आ जाती है, यानी कि नायरा की बात। नायरा ने उससे पूछा था कि उसे बर्थडे में क्या चाहिए। तभी कायरव ने बोला था एक बड़ा सा ड्राइंग बोर्ड और कलर्स बड़े सारे। उसके बाद नायरा बोलती है कि मिल जाएंगे। वहीं पे कायरव पूछता है कि क्या हम अपनी बर्थडे पार्टी पहले नहीं मना सकते। तभी नायरा बोलती है कि बर्थडे तो हम जिस दिन बर्थडे रहता है उसी दिन मनाएंगे ना। हाँ, आप बर्थडे की पहली पार्टी ज़रूर कर सकते हो। तभी कायरव बोलता है कि नहीं, मैं अपने बर्थडे के दिन ही पार्टी करूँगा। उसके बाद वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो कार्तिक है वो कायरव को संभालता है और उसके सर पे हाथ रखता है। उसके बाद जो नायरा रहती है वहीं पे कायरव के बर्थडे के गिफ्ट्स रैप कर रही रहती है और सोचती भी रहती है कि वो लड़की कौन हो सकती है। नायरा बहुत 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 ज़्यादा सोचती है, पर उसे नहीं याद आता, मालूम नहीं रहता कि वो लड़की कौन है। और उसके बाद जो नायरा रहती है वो गिफ्ट्स को गलत तरीके से रैप कर रही रहती है। फिर वो बाद में देख लेती है कि वो गिफ्ट गलत तरीके से रैप कर रही है और फिर बोलती है कि मैंने इतना सोचा पर मुझे याद ही नहीं आ रहा कि वो कौन है। उसके बाद नायरा कार्तिक को मैसेज करती है 11 बजे, यानी कि 11 बजे उसे मिलने को बुलाती है। उसके बाद वहीं पे गाइस दादी का सीन दिखाते हैं। जी हाँ, जो दादी रहती है उन्हें मैसेज जाता है नायरा का कि वो तीनों नायरा, कार्तिक और कायरव जो है वो गए हैं कायरव और कार्तिक की बर्थडे की शॉपिंग कर रहे हैं। वहीं पे दादी सोचती है कि तीनों है तो फिर अक्षु किधर है।
मैंने जब से वो लोग मुंबई गए और जितनी बार भी मैंने कॉल किया है तब चारों एक साथ नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, यानी या कि वो लोग अलग रह रहे हैं या फिर वो लोग बात नहीं कर रहे। उसके बाद जो नायरा रहती है वो कार्तिक का टेरेस पे वेट कर रही रहती है। वहीं पे वॉचमैन आ जाते हैं। वहीं पे नायरा वॉचमैन से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वॉचमैन बोलता है कि ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गाइस, जो वॉचमैन है उसको क्या लगता है कि दोनों के अलग अलग बच्चे हैं, फिर भी दोनों गुल खिला रहे हैं, यानी कि फ्लर्ट कर रहे हैं। पर उसे ये नहीं पता कि कार्तिक नायरा तो कायरा है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ है। उसके बाद कार्तिक एंड नायरा जो रहते हैं वो जो सॉरी सॉरी सो सॉरी जो नायरा रहती है वो वॉचमैन को जाने को बोलती है, पर वो बोलता है कि नहीं, जब तक आप यहाँ पे हो तब तक मैं नहीं जाऊँगा। वहीं पे जो कार्तिक रहता है वो आता है बहुत एक्साइटेड मिलने के। वहीं पे जो नायरा रहती है वो बोलती है, वो जो वॉचमैन रहता है उसको जाने को बोलती है और फिर वो चला जाता है। फिर जो कार्तिक रहता है वो आता है और नायरा से मिलता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कार जो नायरा रहती है वो कायरव की सोने की क्लिप देखती है और कार्तिक अक्षु के साथ खेलता है। क्या सीन हो गया है गाइस। उसके बाद जो आप सोच रहे होंगे कि नायरा कैसे वीडियो देख रही है, तो गाइस कार्तिक वीडियो करके लाता है और नायरा वो वीडियो देखती है बहुत अच्छे से। कार्तिक से क्वेश्चन पूछती है कि कार्तिक ने उसे अच्छे से कंबल उड़ाया, फुल पैंट पजामा पहनाया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि ये सब सवाल तुम डेली पूछती हो, क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद नायरा बोलती है कि जब मैं ये सब पूछ लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सब काम मैंने ही किया है। उसके बाद कार्तिक एंड नायरा चाय पीती है एंड दे आर स्पेंडिंग सम टाइम्स। उसी के बीच जो रिदिमा है उसका कॉल आ जाता है, बट कार्तिक उसका कॉल कट कर देता है। तभी नायरा पूछती है कि कौन है। वहीं पे जो कार्तिक रहता है वो कुछ नहीं बोलता है। फिर नायरा बोलती है कि क्या ये वही लड़की है जो उस दिन जो आज सुबह कायरव को वो आइसक्रीम खिला रही थी और तुम भी उसके साथ थे। वहीं पे जो कार्तिक रहता है वो बोलता है, हाँ, क्या बोलते हैं, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये रिद्धिमा है। तभी नायरा पूछती है कि क्या मैं इसे जानती हूँ। कार्तिक बोलता है नहीं। तो नायरा पूछती है कि कौन है ये। कार्तिक बोलता है कि ये कायरव की कॉन्सर्न है। तो गाइस, ये सुन के ना नायरा टूट जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि हमारे बच्चे को कॉन्सर्न की ज़रूरत हो गई। शी इज़ लाइक ब्रोकन। वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, बहुत रोने लगती है और कार्तिक को बोलती है कि हमारे कायरव मतलब मेरे बच्चे को कॉन्सर्न की ज़रूरत पड़ गई। मतलब मेरा बच्चा इतना डरता है मेरे से। लोग बोलती है, लोग दूसरे के डर से अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ की गोदी में जाते हैं, और कायरव माँ से डर के दूसरे की गोदी में जा रहा है। नायरा कार्तिक को बोलती है कि हमें कोई कंसर्न नहीं चाहिए, तुम इसे हटा दो, हम कायरव को संभाल लेंगे। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, उसके लिए इसे हटा दो, इन्हें बाहर वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। वहीं पे कार्तिक नायरा को संभालता है और फिर जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि तुम कायरव से मिलने चलोगी। नायरा बोलती है कि मैं कैसे मिलने जाऊंगी।
कायरव तो मुझसे देखना भी नहीं चाहता। वहीं पे कार्तिक नायरा को समझाता है। फिर नायरा कायरव से मिलने जाती है 30 दिन बाद। जी हाँ गाइस, 30 दिन बाद जाती है नायरा कायरव से मिलने। वहीं पे वॉचमैन देख लेता है और कुछ गलत समझ लेता है। वो बोलता है कि कल वो अपने सिक्योरिटी को इस बात को ज़रूर बताएगा। वहीं पे नायरा पहुंचती है कायरव के पास और कायरव को बहुत प्यार करती है और अच्छे से उसको खिलाती है। एंड उसके बाद वहीं पे नायरा कायरव को देख के इमोशनल भी हो जाती है और बहुत रोने लगती है। वहीं पे कार्तिक बोलता है कि क्यों ना हम एक फैमिली पिक्चर ले लें। दादी को कॉल आया था और कि दादी बोल रही थी कि हम लोग के चारों के अब तक साथ में एक भी फोटो नहीं भेजे हैं। वहीं पे नायरा बोलती है कि मुझे भी दादी का कॉल आया था। उसके बाद नायरा और जो कार्तिक रहते हैं, कायरव, अक्षु, नायरा, कार्तिक, कायरव, अक्षु चारों जो है एक सेल्फी लेते हैं, फैमिली सेल्फी, और दादी को भेजते। तब तक कायरव की आँख खुल जाती है एंड वो नायरा को देख लेता है। वहीं पे नायरा छुपके छुपके चली जाती है और बहुत रोती है। तो गाइस, कल आप देखेंगे कि जो नायरा रहती है वो सबको डांस क्लास सिखा रही रहती है। वहीं पे कार्तिक किसी को हाय कर रहा रहता है। नायरा बहुत जेलस होती है और बोलती है कि तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दे ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे नए वीडियोस कब आई। तो मैं मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस।